अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। और जैसे कि हम कोशिश करते हैं कि नित नए प्रोग्राम्स के साथ आपके पास आएँ और आपको बताएं कि हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसमें इलाके के हिसाब से, हर इलाके के हिसाब से क्या चीज़ बेहतर है, क्या चीज़ बेहतरीन है, सरकारी सतह पे, गैर सरकारी सतह पे, हर सतह पे कहाँ पर क्या कोशिश हो रही है और उन कोशिशों से आप क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं हरीपुर में। हॉर्टिकल्चर का रिसर्च फार्म है जहाँ पर जर्म प्लाज्म जो है वो भी कलेक्ट किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर सीड प्रोडक्शन यूनिट है जो किया जाता है तमाम इन लोगों के लिए जो यहाँ के इस एरिया के विसिनिटी के लोग हैं, ताकि इनको यहाँ पर इनका अपना जो प्रोडक्शन है बीज प्रोड्यूस करके दिया जा सके। क्योंकि जैसे कि अक्सर मैं कहीं पर भी फील्ड में जाऊँ तो लोगों की शिकायत होती है कि हम लोगों को जी सही सीड नहीं मिलता, सही बीज नहीं मिलता। तो आई थिंक कि ये बहुत ही एक अच्छी काविश है हरीपुर के जो एक्सटेंशन ऑफिसेज़ हैं, हरीपुर के एग्रीकल्चर ऑफिसेज़ हैं, हॉर्टिकल्चर ऑफिसेज़ हैं, कि ये यहाँ पर ये खुद प्रोड्यूस करें सीड इन लोगों के लिए और इन लोगों को प्रोड्यूस करके देते हैं। उसके अलावा आई हर्ड दैट ये सब्सिडीज़ भी दे रहे हैं। तो इसके लिए हमारे जो मेहमान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त जो पीछे आपको क्रॉप नज़र आ रही है हमारी गंदम की क्रॉप है। तो गंदम की फसल जो होती है ना, उसमें हमारा जो असल मकसद है, एक तो हम इस हरीपुर के लिए गंदम का बीज पैदा करते हैं। तो उसका जितने भी टेक्निकल तरीके हैं उसके मुताबिक हमने बीज तैयार किया होता है और पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम कोशिश करते हैं देने की। काफ़ी ज़्यादा स्कोप है इसमें और भी काम करने की। तो हमारा जो बीज होता है उसकी पैदावार बहुत अच्छी आती है। फिर जो बीमारियाँ हैं, येलो रस्ट की एक डिज़ीज़ होती है जो हमारे इलाके में बारिशें ज़्यादा होती हैं और पिछले 2-3 साल से जब मौसमी तब्दीली आई है तो बारिशें बहुत ज़्यादा हैं। तो पंजाब की जितनी वैराइटीज़ थी, सार वैरायटी है और कुछ और इस तरह की हैं, ताकि फैसलाबाद 2008 जो यहाँ पे काफ़ी अरसे से काश होती थी तो वो बड़ी पसंद की जाती थी वैरायटी, लेकिन पिछले सीज़न में वो वैरायटी बिल्कुल फेल हो चुकी थी। तो जो हमारी अपनी रिसर्च की वैरायटियाँ हैं उसमें जो लगी हुई है अभी हमारे पास, वो वादान 2017 वैरायटी है। पीस बाग 2013 से पहले हम करते रहे हैं, पीस बाग 2015 थी। तो पीस बाग 2013 और 15 को भी हमने काफ़ी अर्सा इस्तेमाल करने के बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि उसका ज़ेर काश रकबा कम कर दें। और ये वादान वैरायटी ये जब से हमने मुतारिफ़ करवाई है, पिछले 2 साल से हमने इस पर काम शुरू किया था, तो लोग जो है ना यहाँ पे आते थे, हम उन्हें ट्रेनिंग देते रहे हैं, फिर हमारी फसल को देखते रहे हैं। उस पर हमने बहुत सारी डिमॉन्स्ट्रेशंस की हैं उनके लिए, फिर इनकी बीमारी के कंट्रोल की हमने ट्रेनिंग्स की हैं यहाँ पे। तो इसके रिज़ल्ट इतने अच्छे थे कि हमने 7 मन फी कनाल हमने इस फार्म से पैदावार ली है। फार्मर्स के पास जो हमने दिए है वो इतनी ज़्यादा अच्छी खादें या मैनेजमेंट नहीं करते थे, तो वो 5 मन तक उन्होंने इससे पैदावार हासिल की है। तो हमारा ये ख्याल है कि इससे ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। दूसरा हरीपुर में ये है कि यहाँ पे लाइव स्टॉक लोगों ने भैंसें वगैरह और गाय इस पे काफ़ी ज़ोर दिया हुआ है। काफ़ी लोगों ने इस कारोबार में अभी नए शामिल हो चुके हैं। इससे पहले हरीपुर में इतना ट्रेंड नहीं था लाइव स्टॉक में। तो भूसा जो है ना उसकी भी बड़ी डिमांड होती है। तो इसका कद बड़ा है, इस वजह से इसका भूसा ज़्यादा होता है, इसकी पैदावार में काफ़ी अच्छी पैदावार देती है। और तीसरी इसकी ये बात है कि इस पर कोई भी बीमारी नहीं आती, हत्ता कि ये तूफ़ान और आंधी आती है तो उसमें ये हमारी गंदम गिरती भी नहीं है। तो इस तरह हम बहुत सारी चीज़ें, नई वैराइटीज़ हम मकई और गंदम की करते रहते हैं। फिर उसके अलावा जो मेन हमारा काम था कि यहाँ पे हमारे पास स्टोर्स हैं, ग्रेडिंग मशीन है। तो हमारे जो फार्मर्स हैं उनके साथ हम अपने प्लाट लगाते हैं, उन्हें अच्छे बीज देते हैं, उन्हें पूरी रहनुमाई देते हैं और फिर उनसे उनकी जो पैदावार होती है वो हम अच्छे दामों मार्केट से ज़्यादा ख़रीद लेते हैं। फिर उसको हम फर्दर प्रोसेस करके जो है ना दूसरे अजला में भी अपना सीड पहुँचाते रहते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, हमारे पास काफ़ी सारी जिस तरह से ये कोशिशें कर रहे हैं, चीज़ें लगा रहे हैं, इस सब के साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर कोई भी मेरा वीडियो देखने वाला ये समझता है कि जी हमें इन्होंने 7 मन बोला है तो ये कोई पत्थर पे लकीर हो गई है, या इन्होंने 10 मन बोला था तो ये पत्थर पे लकीर है, नहीं। पत्थर पे लकीर ये तब है जब आप उसी तरह की बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करते हैं। आप कुछ भी करना चाहते हैं, जिस तरह से कि आप को कोई मसला मसाइल आपकी सेहत से मुताल्लिक आता है, अपनी सेहत से मुताल्लिक आप फ़ौरन डॉक्टर के चले जाते हैं। लेकिन जब प्लांट की सेहत की बात होती है तो आप कोशिश करते हैं कि ख़ुद ही डॉक्टर बन जाएं और ख़ुद ही उसको मैनेज कर लें, जिसकी वजह से आप क्या करते हैं कि उस प्लांट की पूरी रहनुमाई नहीं कर सकते, बेहतर उसकी गाइडेंस नहीं हो सकती, अपने तजर्बात करते हैं, उसकी यील्ड कम होना शुरू हो जाती है। फिर एंड पे कहा यह जाता है जी ये फ़लाँ बीज गलत था, फ़लाँ दवाई गलत थी, डॉक्टर झूठ बोलता है, इस तरह की चीज़ें कही जाती हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एडवाइज़री आपकी, कि आप किससे पूछ रहे हो कि कौन सा काम किस तरह से करना है। अगर आप यही वैरायटी ले जाएं
और गलत प्रैक्टिसेस करें तो आप इसकी यील्ड 50% कम कर देंगे। लेकिन जिस तरह से सर ने बताया कि आप इसकी प्रॉपर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के साथ इसको उगाएंगे तो ये बेस्ट आपके पास यील्डिंग होगी। उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस तरह से कि हम बरानी एरिया में जाते हैं तो बरानी एरिया में अक्सर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं कि वो उठाते हैं बीज, झोले में डाला, उठा के छटा कर दिया, और छटा करने के बाद जैसे ही क्या नाम है उगाते हैं तो कहते हैं कि साड़ी तो 20 मन हुई है। अब ये जो चीज़ है ये सिर्फ एक छट्टा करना एक प्रोसेस नहीं है। इस एक छट्टा करने से आपने कितनी चीज़ों को रिजेक्ट किया, उसमें सबसे मतलब निगलेक्ट किया। निगलेक्ट से मतलब ये है कि जैसे ही आपने एक चीज़ छट्टा कर दी तो जिस तरह के सर ने बताया कि ये एक बड़े कद की वैरायटी है, इसकी रूट भी अच्छी है, इसका स्टेम भी अच्छा है, लेकिन सिट्टा ऊपर जब भारी हो जाता है, आपने यही गंदम छट्टा की हुई थी, उस टाइम पर हल्की बारिश हुई, पानी लगा और हवा आई तो छट्टा होने की वजह से वो सारी की सारी गंदम गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि पौधे इर्रेगुलर उगे हुए हैं, उनके बीच में कोई आगे आया हुआ है, कोई पीछे, कोई अपनी मर्जी से उगे हुए हैं ना, कोई प्रॉपर बीच में डिस्टेंस नहीं है, तो उसकी वजह से सारी गंदम आपकी गिर जाएगी, आपकी यील्ड जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर आप कहेंगे जी हमारी पैदावार कम हुई है तो उसमें कसूर वैरायटी का नहीं है, उसमें कसूर एडवाइजरी का नहीं है, उसमें कसूर आपकी गलत मैनेजमेंट प्रैक्टिस का है। इसी तरह से जब आप खाद जो है, चूँकि अक्सर इन एरियाज़ में ये सोचा जाता है कि खाद नहीं लगानी, अगर आप खाद नहीं लगाएंगे तो ये कभी भी सही से वैरायटी आपको प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं देगी। लेकिन सोचने की बात यह है कि बरानी एरिया में आप खाद कैसे लगाएंगे। खाद लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपको पहले से पता हो कि बारिश कब होनी है, तो उसके लिए आप जायज़ बाखबर किसान के नंबर पे जब कॉल करते हैं 030303000000, उस पर कॉल करके आपने सिर्फ 5 का बटन दबाना है। वहाँ पर आपको आपके डिस्ट्रिक्ट का उस वक्त का वेदर, अगले दिन का वेदर, उससे अगले दिन का वेदर, 3 दिन का मौसम बताएंगे और उससे आपने ये आइडिया ले लेना कि बारिश होगी। अगर बारिश होनी है तो अपनी खाद अपने पास तैयार रखें, फ़ौरन ही जैसे ही बारिश होनी है उससे घंटा दो पहले 1-2 मतलब जैसे ही आपको माहौल बनता नज़र आ रहा है आप उसके ऊपर खाद डाल दें, वो फ़ौरन से ही उसके क्या नाम है पौधे को हासिल हो जाएगी। इसी तरह से ये जो बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं ये आप तभी कर सकते हैं जब आप थोड़ा सा अवेयर हों विद टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा आप लिंक्ड हों विद डिपार्टमेंट्स। जिस तरह के सर ने बताया कि हम लोगों को बताते हैं कि आपने कैसे करना है, तो अक्सर ऐसा होता है कि सब लोगों को ये नहीं बता सकते, तो इसके लिए आपने क्या करना है, हमारे नंबर पे 030303000000 पर कॉल करनी है, ऐप डाउनलोड कर लेनी है, या जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको बाकी दोस्तों में शेयर करना है, ताकि हरीपुर के या इसके अलावा जितनी भी इस विसिनिटी के लोग हैं जो इस सीड फार्म से फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। इसके अलावा आप लोग किसी भी किस्म की इन फसलों पर बीमारियां या इसके अलावा कोई भी ऐसा मसला मसाइल जो आपको फेस होता है इस एरिया में, तो आप हमें कॉल करके और हमसे भी पूछ सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि सर से आपके बारे में, आपके जो मसले मसाइल हैं उनके बारे में मालूमात लें और आपके पास वापस आएँ और आपको बताएं कि इनके हल क्या हैं। तो सर इसके अलावा आप कुछ कहना चाहते हैं? इसमें हम यही कहेंगे कि जो गंदम में और मकई में तुख्म इस्तेमाल करें तो कोशिश करें बाज़ार से जो मिलता है वो सर्टिफाइड तस्दीक शुदा बीज नहीं होता, तो हमारे पास बेसिक सीड भी होता है, तस्दीक शुदा भी होता है, तो महकमा से रब्ता करके महकमा से ही सीड हासिल करें, क्योंकि हमने यहाँ पे बिज़नेस नहीं करना बल्कि आपका हमने गवर्नमेंट ने फ़ायदा सोचना है। और दूसरा जिस तरह आपने बताया खादों का इस्तेमाल है, फिर उसके बाद जड़ी बूटियों का कंट्रोल है, तो जड़ी बूटियों में भी बेतहाशा स्प्रे करना और बग़ैर मशवरे के एक दुकान पे जाना और वहाँ से जो है ना वो लोग इतने क्वालिफाइड तो नहीं होते, उनसे ही दवाई ले के चले जाना, ऐसे ना करें। महकमा के पास आएँ, हम लोग बैठे होते हैं और आपको इंशाल्लाह पूरी तरीके से हम आपको रिकमेंड करेंगे, सिफारिश करेंगे, उस पर आप काम करें तो आपका फ़ायदा होगा उसमें। जी बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आप जैसे कि देख सकते हैं कि बारानी एरिया यहाँ पर टोटली जितना भी ये सीड इन्होंने लगाया है ये एक मॉडल फार्म है, चूँकि गवर्नमेंट का भी है, ऊपर से साइंटिस्ट ने लगाया हुआ है, ये टोटली एक ड्रिल के साथ लगा हुआ है। तो वो तमाम लोग जो ये कहते हैं जी ड्रिल में पैदावार नहीं होती, तो इसका मतलब है आपकी या तो ड्रिल ख़राब है या तो कोई टेक्निक में इशू है। सो उसके लिए आप एक थोड़ी सी गाइडेंस ले लेंगे क्या करना है। अब यहाँ पर मुझे कोई एक भी पाड़ा नज़र नहीं आ रहा या कोई भी एक ऐसी जगह नज़र नहीं आ रही जहाँ पर बीज ना लगा हो या पैदावार ना हो। तो एक बारानी एरिया में जहाँ पर बारिश की वजह से सारा कुछ काश्त होता है, वहाँ पर ड्रिल से काश्त किया गया और एक अच्छा काश्त किया गया और बेहतरीन पैदावार ली जा रही है। जिस तरह के सर ने बताया कि तकरीबन 56 मन फ़ी एकड़ यहाँ से ये ले रहे हैं, इसका मतलब है कि बारानी में इतना पोटेंशियल है, आप क्यों फिर 18 पे बैठे हुए। तो कोशिश करें कि आप यही टेक्निक से अपनाएं। इसके अलावा जो भी आपको मालूमात चाहिए हों, किसी भी किस्म का मशवरा चाहिए हो, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें ताकि हमारे ज़रिए माहिरीन आपको फ़ौरन से उन चीज़ों का हल बताएँ। और आप हमारी ऐप डाउनलोड करें। इसके अलावा यूट्यूब के नीचे आप कॉमेंट्स भी कर सकते हैं, आपको फ़ौरन से उसका रिप्लाई दिया जाएगा। इसके अलावा आपके तमाम सवालों का इंतज़ार रहेगा, कॉल सेंटर पे कॉल करके अपने सवालात लिखवा दीजिएगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगली जितनी भी
हमारी वीडियोज़ हों उनमें आपके उन तमाम सवालों के जवाब दें। बाकी आप यूट्यूब के नीचे कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक में भी आप दे सकते हैं, फेसबुक पर आप इनमें इनबॉक्स कर दें। तो जहाँ जहाँ आप हमसे रब्ता कर सकते हैं हमसे रब्ता करें और हम कोशिश करेंगे आपके तमाम सवालात के जवाबात के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर करें। मजीद किसी भी ज़रूरी मसले की सूरत में हेल्पलाइन नंबर 030303 000000 पर फौरन कॉल करें। बाखबर किसान सर्विस इस्तेमाल करते रहें और रहें जदीद ज़राअत से बाखबर।